सभी कैसे हैं? वोटिंग का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार होता है क्योंकि आपको अपनी सरकार चुनने का जो अधिकार है वो दिया जाता है और आपको अपनी सरकार चुनने का अधिकार इसी तरीके से मिलता है कि आप वोट करिए, वोट करके आप अपनी सरकार को अपनी इच्छा के मुताबिक चुन सकते हैं। भारत में कई बार हमने देखा है कि जब मतदान आता है तो बहुत सारे लोग मतदान को सीरियसली नहीं लेते हैं, सोचते हैं यार धूप है, ठंडी है, गर्मी है, खाना खा ले, सो ले, नींद ले ले, अब जाएंगे तब जाएंगे, और ऐसे करते करते कई सारे लोग जो है वो वोट डालने के लिए घरों से भी नहीं निकलते हैं। लेकिन वोटिंग का अधिकार आपके लोकतांत्रिक अधिकारों में से एक है। इसका स्पष्ट उदाहरण पेश किया है भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने। सुनीता विलियम्स को आप सभी जानते होंगे। इन दिनों वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में इसलिए भी बनी हुई है कि कुछ तकनीकी खामी की वजह से वो इस वक्त अंतरिक्ष में फंस गई हैं। हालांकि अमेरिका का स्पेस स्टेशन है, तो उसी स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम रह रही हैं। अभी कुछ दिन पहले आप सभी ने देखा होगा कि सुनीता विलियम्स ने अपना जन्मदिन भी अंतरिक्ष में ही बनाया था। उसके बाद अंतरिक्ष से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और अब एक और चीज सुनीता विलियम्स जो है वो अंतरिक्ष से करने वाली हैं और ऐसा करके वो इतिहास रचने वाली हैं। दरअसल सुनीता विलियम्स जो है वो अंतरिक्ष से ही वोट करेंगे क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका में इस वक्त राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है। नवंबर में उसके लिए वोटिंग है। सुनीता विलियम्स जिस तरह से वहां पर फंसी हुई हैं स्पेस में कुछ तकनीकी खामी की वजह से, तो उन्हें आने में वक्त लग सकता है। वो अगले साल ही अब धरती पर वापस लौट सकती हैं। सुनीता विलियम धरती से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में है, तो ऐसे में वो उनकी अभी वापसी धरती पर संभव नहीं है। तो वो अपने इस मताधिकार का जो इस्तेमाल है वो स्पेस से ही करेंगी, वो स्पेस से ही अपना जो वोट है वो डालेंगी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? तो सब कुछ पॉसिबल है। दरअसल अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका ने इसको लेकर पहले ही बहुत सारे कदम उठाए थे और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। दरअसल 1977 में इसको लेकर एक बिल लाया गया था। वो बिल आपको बता देते हैं कि 1977 में स्पेस से वोट करने की शुरुआत हुई थी। यानी कि ये शुरुआत आज की नहीं है, 1977 की है कि 1977 से ही स्पेस से वोट करने की जो शुरुआत है वो हुई थी। और बताया जाता है कि टेक्सास में एक बिल पास हुआ था। तो टेक्सास में एक बिल पास करके नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को भी मतदान का अधिकार दिया गया कि वो स्पेस, क्योंकि देखिए लगातार नासा जो एक बड़ी स्पेस कंपनी है तो वो लगातार कोई कुछ ना कुछ लॉन्च करती रहती है। तो अब ऐसे में टेक्सास में एक बिल पास करके जो नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं उन्हें भी वोटिंग का अधिकार दिया गया। इस बिल के मुताबिक ये कि कोई भी व्यक्ति जो स्पेस में है वो वहाँ से भी वोट कर सकता है। ये कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि नासा के अधिकतर जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो टेक्सास में रहते हैं। क्योंकि बात अगर अमेरिका की कर ले तो अमेरिका में दरअसल पूरा मामला अलग चलता है वहाँ पर, तो ये बिल वहाँ पर बनाया गया क्योंकि ये अमेरिका के जो अंतरिक्ष यात्री हैं नासा के वो टेक्सास में रहते हैं, इसीलिए टेक्सास में इस बिल को पारित किया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे चलो ये पूरी कहानी जान ले कि 1977 से इसकी शुरुआत है, लेकिन प्रक्रिया क्या है? बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि प्रक्रिया क्या है, कैसे वो प्रक्रिया होगी, कैसे स्पेस से जो है कि वोटिंग किया जा सकता है। तो अब वो प्रक्रिया भी आपको बता रहे हैं। उसी प्रक्रिया के तहत सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जो इस वक्त स्पेस में फंस गई हैं, तो वो वोटिंग कैसे करेंगी? सबसे पहले सुनीता विलियम्स को एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। उसमें लिखा हुआ है कि सुनीता विलियम्स सबसे पहले फेडरल पोस्ट कार्ड जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरकर एब्सेंटी बैलेट के लिए अप्लाई करना होगा। एब्सेंटी बैलेट के लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद नासा के कंट्रोल सेंटर से उन्हें एक सुरक्षित बैलेट भेजा जाएगा। उसके बाद वो वहाँ पर एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर का नाम है ESS। वो इस कंप्यूटर से ESS कंप्यूटर के जरिए वोट कर सकेंगी। तो ये 3 प्रक्रिया है और इस 3 प्रक्रिया को अपनाकर सुनीता विलियम्स जो है वो वोट कर सकती हैं। अंतरिक्ष से ही वो वोट कर सकती हैं। अमेरिका में अब चुनावी प्रक्रिया को भी समझ लीजिए। इतना समझ लिया तो अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया को भी समझ लिए। अमेरिका में 2 पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हैं क्योंकि 2 ही पार्टी वहां पर, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप है और डेमोक्रेटिक पार्टी से
आप सभी जानते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है कमला हैरिस है। तो अमेरिका में चुनाव जो होता है वो नवंबर के पहले मंगलवार को होता है। इसमें जो नागरिक होते हैं वो अपने जो इलेक्टोरल्स होते हैं उन इलेक्टोरल्स को जो है कि मतलब अपने चुने हुए प्रतिनिधि को वो वोट देते हैं। और ये जो प्रतिनिधि होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। टोटल इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं वो 538 होते हैं, और यही 538 जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए अमेरिका में किसी भी प्रत्याशी को 270 बहुमत पाना बेहद ज़रूरी है। तो ये हमने आपको बता दिया कि अमेरिका में चुनाव की प्रक्रिया क्या है और स्पेस से चुनाव की प्रक्रिया क्या है, यानी कि अंतरिक्ष में अगर कोई फंस जाता है अमेरिका का तो वो किस तरह से अंतरिक्ष से ही वोटिंग कर सकता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।